सर कहा जाता है कि मराठे पानीपत की जंग जीत रहे थे आधे तक, लेकिन नजमुद्दौला ने कुछ ऐसा टैक्टिक्स लगाया जिसकी वजह से सारा मसला बदल गया। थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, नजीबुद्दौला को 18th सेंचुरी का मुग़लों का एक बड़ा कमांडर माना जाता है और आप मान सकते हैं कि लास्ट आखिरी वो एबल कमांडर था। इस लड़ाई में नजीबुद्दौला का सामना सिंधिया, माधोराव सिंधिया और होलकर, मनोहरराव होलकर की फौजों के सामने था। अहमद शाह अब्दाली के लेफ्ट विंग का जो कमांडिंग कर रहा था वो नजीबुद्दौला था और राइट विंग जो उधर की जो कमांडिंग कर रहे थे मराठों की जानिब से वो मनोहरराव होलकर और माधोराव सिंधिया कर रहे थे। माधोराव सिंधिया वही थे जिनके बाप को नजीबुद्दौला के ऑर्डर से सर को काट दिया गया था। तो सिंधिया की जो फौजी थे ऑलरेडी उन लोगों ने मोरल तौर पे एक तरह से उन लोगों के इन्फीरियरिटी के शिकार थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि सिंधिया जो माधोराव सिंधिया थे उनके बाप के साथ क्या हुआ है, तो उनमें एक पहले से साइकोलॉजिकली डर था। तो मराठों ने एक जंगी टैक्टिक्स में ये गलती की, उन्हें सिंधिया को किसी दूसरे साइड लगाना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों कट्टर दुश्मन एक दूसरे के सामने थे। और मनोहरराव होलकर की अच्छी दोस्ती थी नजीबुद्दौला से। नजीबुद्दौला मनोहरराव होलकर को बाबा मानता था, यानी एक तरह से पिताजी मानता था। तो इन दोनों में यारी थी। जब मनोहरराव होलकर ने देखा कि जंग अपने पीक लेवल पे है, तो उसने औरतों को बचाने के वास्ते चूँकि नजीबुद्दौला से तैयारी थी, तो औरतों को उन्होंने लिया। महादजी सिंधिया और उनके दूसरी जो औरतें थी पार्वती बाई, जो विश्वास राव और ये उनके करीब की जो औरतें थी, सदाशिवराव भाव की जो बीवी थी पार्वती बाई, उनको लिया और वो नजीबुद्दौला के इलाके से करीब होते हुए निकल के भाग गए। इसमें अकेले महादजी सिंधिया पड़ गए। अच्छा, और तो वो नजमुद्दौला उनको नहीं पकड़ा होलकर जब जा रहे थे तो उस रास्ते होलकर के एक तरह से आप यूँ मानिए कि उनके बीच दोस्ती थी। अच्छा, तो होलकर को रास्ते बात समझिए, मराठों की जो दो डिवीज़न थी, बड़ी आर्मी थी जो राइट विंग थी। एक अगर भागना चाह रहा है तो कोई भी दुश्मन उसको रास्ता देगा कि ये भागे, ताकि दूसरे को कमज़ोर करके आसानी से मारा जा सके। तो नजीबुद्दौला ने उन्हें आसानी से जाने दिया। एक तो उसकी पहले बाबा मानता था, वो वाली बात है। दूसरी बात कि अगर कोई भाग रहा है तो उसे भागने दो, ताकि कोई तीसरा कमज़ोर पड़े। सर सिंधिया की ये मोर्चा कमज़ोर पड़ गया। इस लड़ाई में नजीबुद्दौला ने एक बड़ी टैक्टिक्स अपनाई। पहले तो बमबारी की और तोप से गोलाबारी की। चारों तरफ धुआं धुआं कर दिया। और इस लड़ाई में 5 किलोमीटर का फासला था। सिंधिया और नजीबुद्दौला की आर्मी की 5 किलोमीटर की जो गैप था, जब नजीबुद्दौला ने बमबारी की तो चारों तरफ अंधेरा छा गया और धुआं धुआं उठ गया। इस धुआं में नजीबुद्दौला ने अपने आर्मियों को ऑर्डर दिया कि वे लोग घोड़े से उतर जाएं और धीरे धीरे वे लोग पैदल सिंधिया के आर्मी के करीब पहुंच गए। और जो सिंधिया की जो तोप से गोलाबारी कर रहे थे, तो उन लोगों ने एस्टिमेट तो कर रखा था ना कि हमें 5 किलोमीटर दूर गोलाबारी करना है। उन्हें ये पता नहीं था कि नजीबुद्दौला हमारे 2 किलोमीटर करीब आ गया है। अच्छा। उन्हें ये भी पता नहीं चला कि ये लोग हमारे 1 किलोमीटर और हाफ किलोमीटर के करीब आ गए। अच्छा। वे तो एक नाप की गोलाबारी कर रहे थे। कि हमें घोड़ा से आएंगे तो घोड़ा से आएंगे तो 6 फीट का घोड़ा होगा, 3 फीट का आदमी होगा, 9 फीट हमें ऊपर गोलाबारी करना है। यहाँ पता चला कि 6 फीट का आदमी उनके करीब आ गया। 2 फीट के नीचे नीचे जा रहा है। हाँ, सूत के करीब करीब आ गए। तो यहाँ वे लोग धोखा खा गए और अचानक उन पे हमला हो गया। तो माधोराव सिंधिया के तो बाप को तो ऑलरेडी मार चुका था नजीबुद्दौला, तो सिंधिया आर्मी में पहले से खौफ था। तो इसका एक तो होलकर का भाग जाना, दूसरा सिंधिया के आर्मी के लोगों में खौफ था। तो ये मराठों का ये विंग जो पड़ा कमज़ोर पड़ गया। और सेंटर में सदाशिवराव भाव विश्वास राव ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन दामाजी गायकवाड़ ने, जो इब्राहिम खान गारदी को साथ देना चाहिए था, वे लोग जोश में आ गए कि अब्दाली कमज़ोर पड़ गया है और घोड़ा से हमला कर दिया। तो इसका एक घाटा ये लगा कि ये जो शुजाउद्दौला और हाफिज रहमत खान की जो फौज के लोग थे, इधर के पठान, ये कट्टर दुश्मन थे मराठों के। हाफिज रहमत खान, नजीबुद्दौला, ये सब एक लोग थे।
आपस के ही लोग थे, दोनों पठान थे। तो इन लोगों ने चुन चुन के मराठों को गोली मारना शुरू किया। इससे ये हुआ कि मराठों की जो घुड़सवार आर्मी थी उनमें भी भगदड़ मच गया। और जब ये आर्मी भाग खड़ी हुई तब विश्वासराव की आर्मी और सदाशिवराव भाव के जो सेंटर की आर्मी थी और उधर ये इब्राहिम खान गारदी की फौज थी, उनके बीच काफ़ी गैप हो गया। जब गैप हो गया तो कम्युनिकेशन टूट गया। और इस बीच बड़ी गलती जो हुई, सदाशिवराव भाव हाथी से उतर गए। जब हाथी से उतर गए, घोड़े पे आ गए, तो जाहिर सी बात है कि जब आप 25 फुट ऊंचा से नीचे आ जाएंगे तो आर्मी के लोगों ने देखा कि अरे ये क्या हो गया। उन्हें लगा कि शायद विश्वासराव सदाशिवराव भाव मारे गए, तो बीच की आर्मी भी भाग खड़ी हुई। बचे इब्राहिम खान गारदी, उन्हें घेर के मारा गया और विश्वासराव सदाशिवराव भाव को भी घेर के मार दिया गया। तो इसमें दामाजी गायकवाड़ और दूसरे जो आर्मी के लोग थे, वे लोग उनकी ज़्यादा जोश दिखाना उन पे ज़्यादा भारी पड़ा। तो ये सबब था मराठों की हार का। और एक तो वे लोग भूखे प्यासे थे। बिल्कुल। ये सीरीज जारी रहेगा दोस्तों। इस सीरीज में मराठों के कम से कम 2 लाख लोग मारे गए। आप इस बात को समझिए, कम से कम 2 लाख। बिल्कुल। तो दोस्तों देखा सर ने कैसे आपको बता दी, ये सीरीज जारी रहेगा। इस नाम मराठों का क्या नुकसान हुआ, आगे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज पे हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।